बताएंगे आईयूपीएसी। आईयूपीएसी क्या होता है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो होता है इंटरनेशनल, इसका मतलब क्या है, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल। और यू का मतलब होता है यूनियन, ये आपका यूनियन है। और अप्लाई, पी का मतलब होता है प्योर, ए से होता है अप्लाइड, और सी से आपको पता है केमिस्ट्री। जब उसका पूरा पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। तो आईयूपीएसी क्या करते हैं, इसके कुछ प्रिंसिपल हैं, उसके कुछ रूल हैं, उस रूल को आप फॉलो करेंगे तो आसानी से आप आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि आईयूपीएसी में कोई कार्बन चेन होती है तो उस कार्बन चेन को कैसे सिलेक्ट करते हैं, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की जाती है। जैसे मान लीजिए एक कार्बन चेन ये है और इसमें यहाँ पर ये मिथाइल लगा हुआ है, ऐसा लगा हुआ है, ऐसा लगा। तो हम देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन देखा कैसे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन हो गया। आप दूसरा देख सकते हैं कैसे, यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7। तो हम ये कहेंगे ये नंबरिंग रॉन्ग है, कौन सी, ये आपने स्टार्ट पहले की थी, दिस इज रॉन्ग। अब ऐसा भी कर सकते हैं, कितना, दूसरे कलर से देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ऐसा किया 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। हमको क्या चूज करना है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन संख्या ज्यादा हो, ऐसी चेन हो जिसमें लॉन्ग चेन हो, नंबर ऑफ कार्बन संख्या ज्यादा हो। तो यहाँ पे 7, तो हम ये कहेंगे, अब तो दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट आएगा कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर 7 हमने यहाँ से लिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम नंबरिंग हमेशा वहां से स्टार्ट करते हैं कि जहां से आपका साइड चेन पास हो। देखिए यहाँ से नंबरिंग किया तो हमारी साइड चेन 3 पोजीशन पे आपका जैसे साइड चेन है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 4 पोजीशन पे आपका साइड चेन आ रहा। तो जहां से आपकी साइड चेन पास में होती है वहीं से हम नंबरिंग करते हैं। तो करेक्ट नंबरिंग क्या हुई, चलिए बताते हैं क्या होता है करेक्ट। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आपकी करेक्ट नंबरिंग है। इसको अरेंज कर देते हैं, सीधा करेक्ट नंबरिंग। अब क्या होता है, अब आता है कि इसका नेमिंग के लिए हम नेम क्या यूज कर सकते हैं। जैसे एक कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन आपके होते हैं, 4 कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम कि हम उसका नेम क्या देंगे, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले आप चलेंगे किसकी बात करेंगे, जैसे मान लीजिए एक कार्बन है, तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ ये कार्बन शॉर्ट में लिख देते हैं नंबर ऑफ कार्बन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज नेम। तो नंबर ऑफ कार्बन में अगर एक सिंगल कार्बन है, 1 कार्बन, तो उसका नाम हो जाता है मैथ, इसका नाम क्या हो जाता है, मैथ हो जाएगा। और नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो उसका नाम हो जाएगा एथ। नंबर ऑफ कार्बन आपके 3 कार्बन है तो उसका नाम हो जाता है प्रोप। और नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो उसका नाम हो जाता है ब्यूट, BUT। और नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो हमें कहेंगे दिस इज पेंट। नंबर ऑफ कार्बन आपकी 6 है तो दिस इज द हेक्स। और नंबर ऑफ कार्बन आपके कितने, 7, तो आपका ये हो जाएगा हेप्ट। क्या हो जाएगा, हेप्ट। और नंबर ऑफ कार्बन 8 है तो कितना हो जाएगा, जैसे आपका ऑक्ट हो जाएगा। और नंबर ऑफ कार्बन 9 है तो जैसे आपका नॉन हो जाएगा। और नंबर ऑफ कार्बन आपके 10 है तो इसका नाम हो जाएगा डेक। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन हम ये डिसाइड करते हैं कि इसका नेम क्या होगा। तो नेम आपका इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद नंबर और भी होते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट में बताएंगे कि और नंबर 11 होता है, 12 होता है, तो उसको क्या नाम दिया, अभी 10 तक का बताते हैं। अब आगे चलते देखिए, अब यहाँ पे 2 प्रकार के आपके हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। एक तो आपके हो सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कौन से हो सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरे हो सकते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड क्या हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं।
तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे होते हैं जिनमें आपका सिंगल बॉन्ड हो, ऑल ऑल दे है सिंगल बॉन्ड। जैसे मान लीजिए दिस इज ऑल बॉन्ड कैसे हैं, दे आर द सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड में कौन से आते हैं, अनसैचुरेटेड में उसमें आपका डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। एग्जांपल के लिए दे आर आपके कैसे हैं, अनसैचुरेटेड। देखिए दिस इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो सैचुरेटेड कार्बन, कार्बन के लिए हम एक जनरल वर्ड होता है, जितने भी हार्ड जो आपके कार्बन होते हैं तो हाइड्रोकार्बन को एल्क के नाम से जोड़ते हैं। क्या बोलते हैं, एल्क। तो इनका नाम होता है हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल कार्बन संख्या होती है और हाइड्रोजन होते हैं, दे आर नोन एज एल्क, जनरल नेम। अब उसमें कितने कार्बन है, 2 एंड 3, तो ऑन द बेसिस ऑफ 3 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 4 कार्बन, उसका नाम एथ मैथ उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन में क्या आता है, एल्क आता है। और इसमें क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं, एन। उसका नाम हो जाता है एल्केन। क्या हो जाता है इसका नाम, इसी द नेम एल्केन। इसमें हो जाएगा आपका एल्केन नाम हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका एल्केन। तो ये किसकी बात चल गई, ये आपकी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात होगी। जैसे एल्केन नेम, ए आप किस में जोड़ेंगे, ए एन ई आप उसके केस में जोड़ेंगे, बेन द हाइड्रोकार्बन दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब दूसरा आपका आता है एल्कीहील लेंगे, दिस इज द एल्क, और इसमें हम जोड़ देंगे ई एन ई, तो आपका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एल्कीन। क्या नाम हो जाएगा, एल्कीन। इसका नाम हो जाएगा एल्कीन। और ये किसके लिए आया, दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसमें क्या डबल बॉन्ड है। अब मान लीजिए इसमें कौन सा डबल बॉन्ड है, इसमें इस तरह से डबल बॉन्ड लगा होगा, ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया, डबल बॉन्ड लगा, अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड दूसरे प्रकार का आया, इसको एल्क भी बोलते हैं, इसको फिर से एल्क लाएंगे। और इसमें हम जब ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है बाई एन ई जोड़ देते हैं, आइन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, सैचुरेटेड केस में ए एन ई जोड़ देते हैं तो एल्केन बन जाता है, और अनसैचुरेटेड केस में एल्कीन बनता है, ई एन ई जोड़ देते हैं। तो दिस इज द केस ऑफ डबल बॉन्ड और दिस इज द केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका नाम हो जाएगा एल्काइन। क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एल्काइन। तो यहाँ पर ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, और ये आपका किसके लिए है, दिस इज द केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। अब हम चलते हैं कि कोई भी आपको चेन दिया है तो उसके आधार पर हम उसकी नेमिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी एक हाइड्रोकार्बन चेन दिया है, सीधा हाइड्रोकार्बन चेन आ जाइए। जैसे आपको ये चेन दिया है, आपको इस तरह से दिया है, सीधा चेन लॉन्ग चेन है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ऐसा दिया है, यहाँ पे एक ऐसा दिया है, और ऐसा दिया है, ऐसा दिया है, और आपको ऐसा भी दिया है, और यहाँ पे ऐसा दिया है, और ऐसा दिया, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से होगी, यही वाली जो सीधा चल रही स्ट्रेट से, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। और स्टार्टिंग वन इट इज गिवन दिस कार्बन एटम और दैट कार्बन एटम। तो आप देखेंगे कि जहाँ से साइड चेन नियरेस्ट होगी वहां से नंबर 1 देंगे। तो नंबर 1 हम इसको देंगे, दिस इज द 1, और ये आपका 2 हो जाएगा, जिससे आपका 3 हो जाएगा, और दिस इज 4 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा, और दिस इज 6, और दिस इज 7, और दिस इज 8, और दिस इज 9। अब देखिए ये तो मैंने कार्बन का स्केलेटन बना दिया। जनरली होता क्या, आप जानते हैं कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है ना। तो 4 वैलेंसी कहाँ होती है, एच होगा, जैसे आपका तो मीथेन आपका इसका एग्जाम्पल है, मीथेन सिंपल एग्जाम्पल है, इट इज शोइंग 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। तो हम ये कहेंगे 4 कार्बन की अगर हमको इस पूरा हाइड्रोकार्बन बनाना है सैचुरेटेड, तो वी ऐड द 4 वैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम, ईच कार्बन एटम। कैसे करेंगे, तो एक तो इसमें लगा है तो हम ये कहेंगे 3 हाइड्रोजन और लगे होंगे इधर, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा होगा, एक हाइड्रोजन और लगा होगा, ऐसा लगा देते, कहीं बात नहीं, एक हाइड्रोजन इधर लगा होगा, एक इधर लगा होगा, इसमें एक इधर लगा होगा, इसमें एक इधर लगा होगा, एक इधर लगा होगा, दिस इज एक, और इसमें आपका एक इधर लगा होगा, एक इधर लगा होगा, ठीक। इसमें आपका एक इधर लगा होगा, इसमें क्या होगा, एक इधर होगा, एक कहाँ होगा, ऊपर होगा, और दिस इज 1, और एक आपका नीचे होगा। और यहाँ पे कितने होंगे, 3 हाइड्रोजन, दे आर द 3 हाइड्रोजन। तो इस तरह से एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया। तो आप देखेंगे कि नंबरिंग आपका साइड चेन कहाँ पे लगा है, साइड चेन एक तो आपका ग्रीन कलर से हम इसको अदर कलर से, एक तो साइड चेन आपका यहाँ पे है, ठीक है, इस पे 4 पोजीशन पे, और एक साइड चेन आपका यहाँ पे भी लगा है। तो 2 आपके साइड चेन है, एक आपका कहाँ पे लगा है, जिससे द 4 पोजीशन पे, और जिससे आपका 6 पोजीशन पे, 2 साइड चेन। सेकंड पोजीशन पे, हाँ एक सेकंड पोजीशन पे है, एक सेकंड पोजीशन पे, तो सेकंड पोजीशन पे भी आ गया आपका। तो हम देखेंगे 2 पोजीशन पे, ये 2 पोजीशन है, इसकी पोजीशन कितनी है, दिस इज द 4 पोजीशन, और दिस इज इसकी कितनी है, 6 पोजीशन। ये 6 पोजीशन को अलग लगते हैं। तो इनको हम प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स नेम, एक होता है प्रीफिक्स नेम। जैसे मेरा नाम क्या है, पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम, और पुरुषोत्तम सिंह,
तो यहाँ पे ये नेम है, जैसे या सफिक्स, मेरा नेम आपका कौन सा नेम ये है, ये नेम नहीं है, ये क्या सिंह क्या है, जैसे इधर सफिक्स में आया है। और यहाँ पे आगे पीछे क्या लगाएंगे, मान लीजिए मिस्टर लगाते या आपका डॉक्टर लगाते, कुछ भी लगाते, तो डॉक्टर मिस्टर दे आर कमिंग इन प्रीफिक्स, किस में आ रहा, ये दोनों किस में आएंगे, प्रीफिक्स में। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन की अगर हम नेमिंग करेंगे तो उसके दो नेम हो सकते हैं, एक तो सफिक्स भी जोड़ा जाएगा और एक उसमें प्रीफिक्स जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे इसका नाम लिखे तो आपने देखा है कितने टोटल 9 कार्बन है, तो हमें कहेंगे नॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉन हो जाएगा, आपको पता है। और कैसा है, सैचुरेटेड है तो ANE और जोड़ देंगे तो नॉन एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका नाम पूरा हो जाएगा नॉन एन। फिर से लिखते हैं अच्छी तरह से, ये नेम आपका हो जाएगा, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज नॉन एन। अब नॉन एन के बाद इसमें 3 आपके मिथाइल हैं, दीज आर द मिथाइल 2 4 ऊपर, तो उसको हम लिखेंगे ऐसा, लिखेंगे 2 कॉमा लगाएंगे, 4 लगाएंगे और कितना 6 लगाएंगे और डैश लगाएंगे इसके बाद। और 3 बार रिपीट है तो 2 बार रिपीट होता है तो डाई होता है। देखो पहली बार में फर्स्ट टाइम रिपीट होता है तो मोनो बोलते हैं, 2 टाइम रिपीट होता है तो डाई बोलते हैं, और 3 टाइम होता है तो ट्राई बोलते हैं, और 4 टाइम रिपीट होता है तो टेट्रा होता है, क्या होता है, टेट्रा। तो मोनो तो हम लगाते नहीं, क्योंकि मोनो आपका ऑलरेडी आपका अंडरस्टूड होता है, सफिक्स में मोनो नहीं लगाता, डाई ट्राई से करते हैं। तो 3 टाइम दे आर रिपीटेड, कौन से रिपीटेड है, मिथाइल को, तो आपका 2 4 6 क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल है नाम, ट्राई। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैथ तो होता है, कार्बन एक कार्बन के लिए मैथ होता है, लेकिन वाई एल क्यों जोड़ा गया, जैसे आप हमने बताया था 1 कार्बन के लिए क्या है, 1 कार्बन के लिए आपका क्या होता है, मैथ होता है, हमने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पे मिथाइल क्यों जोड़ा गया, इसमें क्यों ये वाई एल क्यों जोड़ा गया, तो इसका हम बताएंगे आपको लेटर कि क्यों वाई जोड़ा गया, ये बाद में बताएंगे। तो यहाँ पे इसका फुल नेम क्या हो जाएगा, 2 4 6 ट्राई मिथाइल नोनिन, 2 4 6 ट्राई मिथाइल, इसके बाद इसको हम इससे जोड़ देते हैं, ठीक है, पूरा हो जाएगा। चलिए